पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है टीबी उन्मूलन लक्ष्य 2025। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में जारी की गई WHO ग्लोबल तपेदिक रिपोर्ट 2024 और इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 2025 तक टीबी को उन्मूलित करने में विफल रहेगा। इसके अलावा भारत टीबी के मामले में एंड टीबी स्ट्रेटेजी 2025 के लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। चलिए अब जानते हैं टीबी उन्मूलन लक्ष्य के बारे में। भारतीय संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की समय सीमा 2030 से 5 साल पहले 2025 तक तपेदिक को उन्मूलित करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह पहल राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTEP का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य टीबी की घटना और मृत्यु दर को महत्वपूर्ण रूप से कम करना है। SDG का उद्देश्य 2015 के स्तर की तुलना में टीबी की मृत्यु दर में 90% और टीबी की घटना में 80% की कमी है। WHO की पोस्ट 2015 NTB स्ट्रेटेजी के अनुसार 2015 की तुलना में देशों को टीबी मृत्यु दर को 75% कम करने और टीबी घटना दर को 50% कम करने के 2025 के लक्ष्य को पूरा करना आवश्यक है। चलिए अब देखते हैं टीबी उन्मूलन में भारत की प्रगति। WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी घटना दर 2015 से 2023 के बीच 18% कम हुई है। NTB स्ट्रेटेजी 2025 के लक्ष्य के लिए टीबी मृत्यु की कुल संख्या में 75% कमी और टीबी घटना दर में 50% कमी आवश्यक है। भारत को 2015 में 1 लाख में 28 से घटाकर 2025 तक 1 लाख में 7 टीबी मृत्यु दर तक कम करना होगा। 2015 में 1 लाख में 237 से घटाकर 2025 तक 1 लाख में 118.5 टीबी घटना दर तक कम करना होगा। रिपोर्ट के अनुसार न केवल भारत 2025 तक टीबी को उन्मूलित करने में विफल रहेगा, बल्कि यह टीबी घटना दर और टीबी मृत्यु की कुल संख्या के लिए NTB स्ट्रेटेजी 2025 के लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर पाएगा। चलिए अब देखते हैं इससे संबंधित सरकारी रणनीतियों के बारे में। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, इसे टीबी उन्मूलन के प्रयासों को तेज करने के लिए शुरू किया गया था। यह पहल समुदाय की भागीदारी बढ़ाने और मरीजों के लिए अतिरिक्त समर्थन प्रदान करने पर केंद्रित है। निःक्षय मित्र पहल, यह कार्यक्रम समुदाय के सदस्यों और संगठनों को टीबी रोगियों को अपनाने और उपचार के दौरान उन्हें पोषण और व्यावसायिक समर्थन प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्नत निदान उपकरण, सरकार पुरानी माइक्रोस्कोपी तकनीकों से अधिक उन्नत तरीकों जैसे फ्लोरेंसिस माइक्रोस्कोपी में संक्रमण करके निदान क्षमताओं में सुधार पर काम कर रही है। फंडिंग और समर्थन, एड्स, टीबी और मलेरिया के लिए ग्लोबल फंड ने महत्वपूर्ण वित्तीय समर्थन देने का वचन दिया है, जबकि घरेलू फंडिंग तंत्र टीबी पहलों के प्रति कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान को प्रोत्साहित करते हैं। निष्कर्ष, 2025 तक तपेदिक को उन्मूलित करने का भारत का महत्वाकांक्षी लक्ष्य एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिबद्धता दर्शाता है, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल, अवसंरचना, उपचार, पालन और निगरानी प्रणालियों में महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। 2. रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2015 से 2030 के बीच टीबी घटना दर में 18% की कमी आई है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।